भारत को टीबी मुक्त करने के लिए पूरे देश में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की है। टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में मोदी सरकार की ये बड़ी पहल है। इसके लिए मोदी सरकार अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और राज्यपाल को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रही है। टीबी मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए राज्यपाल और उपराज्यपाल को निश्चय दूत बनाया जाएगा। इस अभियान के तहत तनपोदय नियंत्रण में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए 9 लाख रोगियों को आम लोग, गैर सरकारी संगठनों द्वारा कंपनियों सहित अन्य समूह से गोद लेने का आह्वान किया गया है, जिसके चलते आज पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी स्थित जिला अधिकारी कार्यालय के सभागार में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गीतिका शर्मा, सामाजिक संगठन प्रतिष्ठा युवा संगठन एवं दिल्ली टीबी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में टीबी स्वयं सेवक प्रशिक्षण शिविर का एवं नियंत्रण मित्र जानकारी हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या कुछ बता रही हैं इस कार्यक्रम को लेकर? माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने टीबी मुक्त भारत का लॉन्च किया है दिल्ली में, और सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि टीबी मुक्त भारत कैंपेन को सफल बनाने के लिए हम डोनर्स को आइडेंटिफाई करें, जो लोग ज़रूरतमंद टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करें ताकि उनके खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो सके। इसी श्रृंखला में हमने ज़िला उत्तर पूर्व दिल्ली में आज इस सभा का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली की टीबी एसोसिएशन, ज़िला उत्तर पूर्व के टीबी के नोडल अधिकारी, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, यहाँ की जानी मानी एनजीओज जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, आज सभी को हमने इनवाइट किया। इसका उद्देश्य था समाज में जागृति को फैलाने का कि टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है, पर ये बीमारी इसका इलाज लंबा चलता है, कम से कम 6 महीने के लिए, और इसमें अच्छे खाने पीने का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए मैंने अपने से शुरुआत की है। मैंने खुद एक टीबी पेशेंट को अडॉप्ट किया है, और हमारे यहाँ एसडीएम्स ने भी टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट किया है, जिससे हम एक रास्ता दिखा सकें अन्य लोगों को कि वो भी अपने सामर्थ्य अनुसार ज़रूरतमंद टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करें। हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक फूड बास्केट बनाई है, जिसकी लागत लगभग 700 रुपया प्रति माह है, और कम से कम 6 महीने के लिए हमें एक टीबी पेशेंट को अडॉप्ट करना है, या फिर 1 वर्ष तक। और हमने बात की है बड़ी कंपनियों से, प्राइवेट नर्सिंग होम से, जो उत्तर पूर्वी ज़िले की मेडिकल एसोसिएशन है, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो ज़्यादा तादाद में ज़रूरतमंद टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट करें, ताकि जो ध्येय माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने चुना है देश को टीबी से मुक्त कराने का, वो हम ज़रूर पूरा करें। हम बात करें कहाँ-कहाँ क्षेत्र में ऐसे केंद्र बनाए गए हैं, यहाँ पे फोकस दिया है? जी, हमारे ज़िले में एक तो टीबी चेस्ट क्लिनिक है करावल नगर में, जहाँ पर जांच की जाती है, और दूसरा केंद्र है जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल। यहाँ पर दोनों जगह पर हमारे नोडल ऑफिसर बैठते हैं। यहाँ पर ज़रूरतमंद पेशेंट्स यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और एक निक्षय पात्र पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसमें टीबी पेशेंट जो रजिस्टर्ड हैं टीबी क्लिनिक में, उनके सारे डिटेल्स अवेलेबल रहते हैं, और जो डोनर्स हैं जिन्होंने इनको अडॉप्ट किया है, उनके भी डिटेल्स इस पोर्टल में रहते हैं, और किस डोनर ने किस टीबी पेशेंट को अडॉप्ट किया है, फॉर न्यूट्रिशन सपोर्ट, खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए ये पूरा डिटेल इस पोर्टल में उपलब्ध है। तो एक बहुत अच्छा ये मौका है कि हमारी सेवा ज़रूरतमंद तक पहुँचे। एक बहुत ही साफ
ट्रांसपेरेंट तरीके से। मैं डॉक्टर चोपड़ा हूँ, डायरेक्टर हूँ न्यू दिल्ली टीबी सेंटर में। वो स्टेट का ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है जहाँ सारे मेडिकल और पैरामेडिकल टीबी के जो हम सब की ट्रेनिंग हम लोग करते हैं। ये जो मेन प्रोग्राम था कम्युनिटी वॉलंटियर्स के लिए, तो जितना अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं टीबी कंट्रोल का, अब काफ़ी सारा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है, फैसिलिटीज सारी हो गई हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो गोल है कि 2025 तक हम टीबी एलिमिनेट कर दें इंडिया से, तो अगर हम सिर्फ करें कि गवर्नमेंट सेटअप से हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं होता। इसलिए पहले प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, प्राइवेट डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया। अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। जब तक कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं जाएगी तब तक इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि कम्युनिटी अवेयर होगी क्या टीबी के सिम्टम होते हैं, क्या टीबी के लक्षण होते हैं, और सबसे बड़ी बात होती है कि क्या फैसिलिटी मिलती है। अगर फैसिलिटी अवेलेबल है और हमें ये नहीं पता कि किस जगह पे फैसिलिटी अवेलेबल है तो बड़ा मुश्किल होता है टीबी कंट्रोल करना। तो ऐसे प्रोग्राम्स का पर्पस सिर्फ यही होता है कि अपने वॉलंटियर हम अरेंज करें, इन वॉलंटियर को अवेयर करें ताकि कम्युनिटी में जाके हमारा मैसेज दे। दैट वाज द वन मेन इनिशिएटिव। सेकंड जो आज का पर्टिकुलर था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में, कि अब गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम किया है। हम पेशेंट को दवाई देते हैं, दवाई के अलावा न्यूट्रिशन बड़ा जरूरी होता है। गवर्नमेंट उसके लिए 500 रुपये डीबीटी से देते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करती है, लेकिन न्यूट्रिशन का उतना ही रोल है जितना ड्रग्स का है। तो ये थिंकिंग आती थी कि 500 सब पेशेंट के लिए सफिशिएंट नहीं हो सकते, कुछ के लिए सफिशिएंट हो सकते हैं, कुछ के लिए वो पूरा नहीं पड़ता। बड़ी फैमिली है, टीबी पेशेंट ही अर्निंग मेंबर था, तो फैमिली कहाँ से खाई। तो उसके हिसाब से उसी को देखते हुए पेशेंट की हेल्प के लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला, निक्षय मित्रा। निक्षय एक हमारा पोर्टल है जिसमें टीबी पेशेंट की सारी एंट्रीज होती हैं, टीबी पेशेंट का रिकॉर्ड होता है, ट्रांसफर करना वो होता है, फॉलोअप होता है, हमें ये पता लग जाता है पेशेंट ट्रीटमेंट पूरा किया कि नहीं। तो उसमें निक्षय मित्र हम बनाते हैं कि उसमें हम कहते हैं कम्युनिटी का कोई कम्युनिटी वॉलंटियर, एनजीओ होती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, अगर वो हेल्प करना चाहें पेशेंट्स की, तो कई बार होता है हम हेल्प करना चाहते हैं, हमें वे आउट नहीं पता होता, तो इन्होंने एक वे आउट निकाल दिया कि गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन निकाली कि आप पेशेंट को न्यूट्रिशन के लिए हमें इतना अमाउंट चाहिए पर मंथ, एक पेशेंट के लिए एक बास्केट, फूड बास्केट कहते हैं हम पर मंथ के लिए, एक फूड बास्केट में उन्होंने कहा यही चीज़ें जैसे प्रोटीन भी आ जाए, ऑयल भी आ जाए, आटा आ गया, चावल, राइस आ गया, तो एक फूड बास्केट इसका कॉस्ट अराउंड 700 एस्टिमेट की है। अगर कोई नॉन वेज है तो एग भी डाल देते हैं। तो इस तरह की एक बास्केट जाके कोई इंडिविजुअल कॉर्पोरेट सेक्टर पेशेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल पेशेंट अडॉप्ट कर सकते हैं। हमारे डॉट सेंटर है, कई 100 पेशेंट है, कई कॉर्पोरेट सेक्टर पूरे 100 पेशेंट को अडॉप्ट कर रहे हैं। अब मेरे टीबी सेंटर में 21 पेशेंट है डॉट सेंटर में, तो मेरे स्टाफ ने अडॉप्ट कर लिए सारे पेशेंट। तो उन कहते हैं पेशेंट अडॉप्ट कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी या जितनी विलिंगनेस है, पर मंथ गाइडलाइन के हिसाब से ये बास्केट होनी चाहिए। वेरिएशन कर सकते हैं आप उसके अंदर कम्युनिटी वाले। तो जितने पेशेंट, उससे पहले हमने जितने पेशेंट ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, आज की डेट में करंटली 55,000 के अराउंड टीबी के पेशेंट्स हैं जो चल रहे हैं। हम उनसे कंसेंट ले ली, क्योंकि कई बार पेशेंट फंसी होता है, मुझे नहीं चाहिए हेल्प, कि अगर आप हेल्प लेना, कोई देना चाहे तो आप हेल्प लेना चाहेंगे, तो अराउंड 65% या 67% एग्जैक्टली पेशेंट ने हमें कंसेंट दे दिया, हम लेना चाहते हैं। अब हम डोनर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर के, प्राइवेट हॉस्पिटल, ऐसे अभी आपने सुना था DMMIT, उन्होंने पेशेंट अडॉप्ट कर लिए, उनके स्टाफ ने पेशेंट अडॉप्ट कर लिए, हमारे डॉक्टर्स नोडल ऑफिसर वो भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, कितना भी नंबर अडॉप्ट कर सकते हैं। मिनिमम हम कहते हैं 6 मंथ, तो मिनिमम ट्रीटमेंट वाला 6 मंथ का, तो हम चाहते हैं जो पेशेंट नया आए कम से कम 6 महीने मिले, 1 साल दें, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट वॉलंटियर्स की कैपेसिटी। तो ये मैसेज कन्वे करना बहुत जरूरी था। नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, काफी पेशेंट है हमारे पास, 2 चेस्ट क्लिनिक हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं दवाइयों के लिए, डॉट सेंटर हर 1 लाख पॉपुलेशन पे बना है, तो उसी के प्रोग्राम में था। और ये निक्षय मित्रा वाला ट्रांसपेरेंट भी किया है। अब मैडम ने भी हाईलाइट किया, कई बार हम डोनेशन दे देते हैं, वी डू नॉट नो वो पेशेंट के पास पहुंची है कि नहीं। डॉक्टर नाम डॉक्टर एस रमन जी, डॉक्टर सुनील गौतम, मैम 10 लोगों को 3,500 रुपए। आप आ जाइए जी।
फातिमा आते जाइए, जल्दी जल्दी आते जाइए। अरुणिमा, ये सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं ना आप कम्युनिटी के अंदर ही, आपका है? ये रहा अरुणिमा।